दोस्तों, जब हमने इन्वेस्टिंग की दुनिया में सबसे पहले कदम रखा तो हमारे अंदर एक कन्फ्यूजन हुआ कि हम शुरुआत स्टॉक मार्केट से करें या रियल एस्टेट से। तो क्या आपको भी एक कन्फ्यूजन होता है कि इन्वेस्टिंग की दुनिया में सबसे पहला शुरुआत हम कहां से करें, रियल एस्टेट से या स्टॉक मार्केट से? अगर आपके अंदर इस प्रकार का डाउट्स है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब इन्वेस्टिंग की दुनिया में सबसे पहली बार कदम रखा जाता है तो आप जो है से किससे शुरुआत करें, आपके लिए जो है से कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, आप रियल एस्टेट से शुरू करेंगे या स्टॉक मार्केट से। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जो है से डिटेल जानने वाले हैं, क्योंकि जब बात इन्वेस्टिंग को होता है तो इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि हमारा रियल मनी यूज होता है। जब रियल मनी यूज होता है तो हमारे इमोशंस भी जो है से जुड़ा होता है और हम इमोशंस के आधार पर ठीक से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि आगे आने वाले समय में जो है हमें लॉस का सामना करना पड़ता है। स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का क्या प्रोज है, क्या कौन सा है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का क्या प्रोज और क्या कौन सा है, और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपके लिए जो है कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, रियल एस्टेट या फिर स्टॉक मार्केट। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टॉक मार्केट का मतलब है कि कंपनी के शेयर में हिसाब अगर मान लेते हैं, यानी कंपनी के शेयर में अगर मान लिया आप हिस्सेदारी लेते हैं, हिस्सा को लेते हैं, तो जो है आपके लिए इन्वेस्टिंग क्या हो गया, स्टॉक मार्केट। यानी शेयर मार्केट में क्या होता है कि आप किसी भी कंपनी का जो है शेयर को जो है परचेस करते हैं, वो जो है आपका शेयर मार्केट हो गया। लेकिन हम लोग यहाँ पे अब आगे जो है हम लोग देखेंगे कि इसका जो है स्टॉक मार्केट में निवेश करने का कौन प्रोज क्या होता है, यानी प्रोज का मतलब है कि हमारे यहाँ पे बेनिफिट्स क्या होगा, क्या सुविधा होने वाला है, और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसका जो है यहाँ पे कॉन्स क्या होगा। तो सबसे पहला अगर मान लीजिए प्रोज की बात किया है तो क्या है, स्मॉल कैपिटल से शुरू। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप जो है 500 रुपये 100 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं, यानी स्मॉल कैपिटल से भी जो है आप आसानी से यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो है आपका यहाँ पे प्रोज है, सबसे बड़ा जो है यहाँ पे प्लस पॉइंट है। दूसरा जो यहाँ पे प्रोज है लिक्विडिटी, तुरंत बाय और सेल। यानी कहने का मतलब कि जब आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आप जो है यहाँ पे पैसा तुरंत निकाल लेते हैं, तुरंत निकालना और तुरंत जो है यहाँ पे बाई और सेल करने का सुविधा मिलता है। यानी लिक्विडिटी जो है क्या होता है, आसान होता है। यहाँ पे लिक्विडिटी का मतलब है कि आप अपने पैसा को 1 मिनट के अंदर जो है यहाँ पे डाल सकते हो, 1 मिनट के अंदर जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि लेन देन का सुविधा होता है। लेकिन रियल एस्टेट में जो है आगे हम बात करेंगे कि ऐसा जो है सुविधा होता है या नहीं होता है। तीसरा अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रोज की बात करें तो कंपाउंडिंग का पावर आपके अमाउंट पे देखने को मिलता है। आपके पैसा पे जो है कंपाउंडिंग का पावर जो है यहाँ पे काम करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में जैसे 12 से 15% का CAGR आपको अमाउंट पे देखने को मिलता है, जो लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करके देता है। चौथा जो यहाँ पे प्रोज है डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल। अगर आपके पास 10,000 रुपया भी है तो भी जो है आप 10 अलग अलग तरह की जो है कंपनी का स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी आप अपने पैसे को एक जगह पे नहीं लगा करके आप जो है डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, और ये वाली सुविधा जो है आगे जो है आपको पता चलेगा कि रियल एस्टेट में किस तरीके से जो है आपको यहाँ पे टफ होने वाला है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये 4 जो है प्रोज है। पहला हमने देखा कि स्मॉल कैपिटल से भी हम लोग शुरू कर सकते हैं। दूसरा लिक्विडिटी, यानी आसानी से पैसा को जो है निकालना और डालना होता है। आप जो है कंपाउंडिंग का पावर के जरिए जो है लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, और आप जो है एक जगह पे पैसा को नहीं लगा करके अलग अलग स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट के कॉन्स के बारे में जानते हैं कि स्टॉक मार्केट का जो है यहाँ पे नुकसान भी है, क्योंकि किसी भी चीज का अगर मान लीजिए प्रोज है तो उसका कॉन्स भी होता है, किसी चीज का अगर फायदा है तो वहां पे कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है। तो हम लोग यहाँ पे कॉन्स की बात करेंगे तो कॉन्स में क्या है कि वोलेटिलिटी हाई है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे उतार चढ़ाव क्या होता है, हाई होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको गिरावट देखने को मिले। जैसे मान ली कि आपने 10,000 रुपया आज निवेश किया तो हो सकता है कि 10,000 जो है वहां से 500 रुपया लॉस में भी हो जाए। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि वोलेटिलिटी यानी होने के वजह से क्या होता है कि आपको यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में कदम रख रहे हैं तो आप शॉर्ट टर्म के दृष्टि से नहीं, आप जो है अलोंग टर्म की दृष्टि से यहाँ पे आए। लॉन्ग टर्म की दृष्टि से आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो है वोलेटिलिटी होता है, और वोलेटिलिटी की वजह से क्या होता है कि आपको यहाँ पे अमाउंट जो है लॉस भी हो सकता है। दूसरा क्या होता है कि नॉलेज और पैसेंस जरूरी है। यानी कहने का मतलब कि आपके अंदर नॉलेज और पैसेंस नहीं है तो आप जो है स्टॉक मार्केट में यहाँ पे वेल्थ नहीं बना सकते हैं। तीसरा क्या है तो यहाँ पे इमोशनल पैनिक सेलिंग का रिस्क। यानी कहने का मतलब जैसे मान ली कि आपने 10,000 रुपये किसी XYZ कंपनी में इन्वेस्ट किया और कल अगर मान ली कि उसमें से 1,000 लॉस हो गया तो आप जो है इमोशनल पैनिक में आकर के क्या करते हैं, सेलिंग कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि आपको यहाँ पे वेल्थ जो है नहीं बन पाता है, बल्कि यहाँ पे नुकसान हो जाता है। तो आपको जो है यहाँ पे इमोशनल पैनिक सेलिंग का जो है रिस्क होता है, ये जो है इसका कॉन्स हो गया। फोर्थ यहाँ पे जो कौन सा वो है फ्रॉड
पेनी स्टॉक का ट्रैप, यानी कहने का मतलब कि अगर आपने कॉल और टिप्स के चक्कर में किसी दूसरे के अगर मान ली सलाह पे अगर किसी फ्रॉड अगर मान ली कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर दिया, किसी अगर मान ली पेनी स्टॉक अगर मान ली आपने 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये की शेयर में अगर मान ली कि आप लालच में जो है अगर आप यहाँ पे निवेश कर दिया, तो हो सकता है कि आपका पैसा जो है जीरो भी हो सकता है। तो आपको जो है यहाँ पे फ्रॉड और पेनी स्टॉक का जो है ट्रैप से बचना होगा। ये सब ट्रैप जो है यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि रियल एस्टेट क्या है। रियल एस्टेट के बारे में जानते हैं कि रियल एस्टेट क्या है, इसका भी प्रोज जानेंगे, उसके बाद कौन जानेंगे, और लास्ट में हम लोग जानेंगे दोनों के बीच का जो है यहाँ पे कंपैरिजन, और फिर मैं आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बताऊंगा कि आपके लिए जो है क्या जो है सही होने वाला है। तो देखिए, रियल एस्टेट का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, यानी कहने का मतलब आप जो है किसी घर को खरीदते हैं या प्लॉट खरीदते हैं या फ्लैट या ऑफिस खरीदते हैं, तो ये जो है आपका क्या हो गया, रियल एस्टेट हो गया। तो रियल एस्टेट का सबसे पहला अगर प्रोच की बात की तो ये जो है टेंजिबल एसेट्स है, यानी कहने का मतलब कि आप जो है इसको देख सकते हैं, आप जो है इसको हाथ भी लगा सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि आपका जो है एक एसेट्स फिजिकल रूप में क्या होता है कि बाई करते हैं, और फिजिकल रूप में बाई करके जो है आप यहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि वो डिजिटल रूप में जो है हम लोग स्टॉक को बाई करते हैं। तो यानी कहने का मतलब कि एक जो है क्या है, टेंजिबल एसेट है जो आप हाथ लगता है, यानी कहने का मतलब कि आप जो है यहाँ पे खरीद करके फिजिकल रूप में जो है कितना दिन तक भी जो है आप रख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे प्रोज क्या है कि इमोशनल सिक्योरिटी और स्टेटस, यानी कहने का मतलब कि जब क्या होता है कि आप प्रॉपर्टी या मान ली घर खरीदते हैं, तो वहां पे जो है क्या होता है कि इमोशनल सिक्योरिटी मिलता है। लोग जो है आपको जानते हैं कि हाँ ये जो है प्रॉपर्टी में निवेश किया है, इसके पास घर जो है निवेश किया है, तो उससे क्या होता है कि आपका इमोशनल यहाँ पे क्या होता है, सिक्योरिटी फीलिंग होता है। लेकिन क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में जब निवेश करते हैं तो वहां पे लोग जो है देख नहीं पाते हैं कि आपने जो है कहाँ किस कंपनी में या आपने जो है कहाँ निवेश किया है। तो ये जो है आपका यहाँ पे प्रोज हो गया। तीसरा जो यहाँ पे प्रोज होता है वो रेंटल इनकम। आपने अगर किसी प्रॉपर्टी या किसी घर को खरीद करके अगर रेंट पे लगा दिया, तो आपको वहां से रेंटल इनकम भी जो है पैसिव इनकम के रूप में आता रहेगा। तो ये जो है आपका बहुत बड़ा प्रोज हो गया। चौथा जो यहाँ पे प्रोज है वो है इन्फ्लेशन हेज, यानी आप चाहते हैं कि हमारे अमाउंट पे जो है महंगाई का असर कम हो या महंगाई को बीट कर सके, तो आप जो है यहाँ पे रियल एस्टेट में निवेश करके छोड़ दें, क्योंकि रियल एस्टेट का यहाँ पे रिटर्न जो होता है इन्फ्लेशन से जो है ज्यादा होता है। आपका इन्फ्लेशन का असर जो है पैसा पे कम होगा। ये जो है आपका यहाँ पे प्रोज हो गया। पांचवा जो यहाँ पे प्रोज है वो है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, यानी कहने का मतलब कि आप लॉन्ग टर्म में अगर स्टेबल इनकम लेना चाहते हैं और सेफ इनकम अगर मान ली बनाना चाहते हैं, आप सेफ अगर रिटर्न लेना चाहते हैं, तो इसके लिए भी जो है आपका यहाँ पे बेस्ट होगा रियल एस्टेट में निवेश करना। अब हम लोग यहाँ पे रियल एस्टेट के कॉन्स के बारे में जानते हैं कि रियल एस्टेट का कॉन्स क्या है। तो रियल एस्टेट का सबसे पहला कौन सा अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हज कैपिटल रिक्वायर्ड, यानी कहने का मतलब कि आपको जो है यहाँ पे लार्ज कैपिटल क्या होता है लगता है। आप जो है 500-1000 रुपये से जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं, वैसे जो है आपको रियल एस्टेट में निवेश करना इम्पॉसिबल होगा। क्योंकि आप अगर मान ली कि छोटा से छोटा भी प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं, तो आपको जो है यहाँ पे 20 से 50 लाख रुपए मिनिमम आपको देना होगा। यानी कहने का मतलब कि आपके पास अगर स्मॉल कैपिटल है 500, 1000, 10,000, 20,000, तो ये जो है आप यहाँ पे रियल एस्टेट में निवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए आपको प्लॉट खरीदना होगा या घर खरीदना होगा, और उसके लिए जो है आपको मिनिमम जो है 20 से 50 लाख रुपए का अमाउंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि अगर आप रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है यहाँ पे लार्ज कैपिटल जो है होना चाहिए, बड़ा अमाउंट रहेगा, तभी जो है आप यहाँ पे रियल एस्टेट में निवेश कर पाएंगे। दूसरा जो यहाँ पे कौन सा है वो लिक्विडिटी प्रॉब्लम, यानी कहने का मतलब कि आज आपने किसी प्रॉपर्टी को खरीदा और 1 महीना बाद या 4 दिन के बाद आपने बेचना चाहा, तो यहाँ पे बिकेगा नहीं। लेकिन स्टॉक मार्केट में हमने देखा था कि वहाँ पे 1 मिनट के अंदर आप जो है स्टॉक मार्केट में 1 मिनट में जो है किसी कंपनी का स्टॉक को खरीद लेते हैं और उसको जो है 1 मिनट के अंदर सेल भी कर सकते हैं। यानी वहाँ जो है लिक्विडिटी क्या होता है, हाई होता है, जब मर्जी आप खरीद सकते हैं, जब मर्जी आप बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, आप जो है यहाँ पे प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अगर आप क्या लिक्विडिटी अगर मान लीजिए हो सकता है कि आपने कोई प्लॉट को खरीदा, आप जो है नेक्स्ट मंथ अगर बेचना चाहें तो हो सकता है कि बिकने में दिक्कत हो। अगर मान लीजिए कि आप अगर इमरजेंसी में बेचते हैं, तो जितना आपको मान लीजिए कि मिलना चाहिए, जितना अगर मान लीजिए अमाउंट आप डिमांड करते हैं, उतना अमाउंट जो है नहीं भी मिले, तो यानी लिक्विडिटी जो है यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉब्लम होता है, यानी बेचने के में जो है आपको टाइम लग सकता है। तीसरा यहाँ पे कौन सा है, मेंटेनेंस टैक्स, और क्या तो यहाँ पेपर वर्क का झंझट। यानी कहने का मतलब कि आप किसी प्रॉपर्टी या किसी घर को खरीदते हैं, तो आपको जैसे मेंटेनेंस टैक्स देना होगा, और क्या तो पेपर वर्क यहाँ करना होगा। यानी आपको जो है पेपर वगैरह जो है देखना होगा, आपको फिजिकल रूप से जो है अच्छा से जांच पड़ताल करना होगा, तब जाकर आप किसी प्रॉपर्टी या किसी घर को खरीदते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में जो है इन सभी चीज़ों का झंझट नहीं होता। वो आप आराम से जो है एक मतलब मोबाइल के जरिए आप जो है डीमेट अकाउंट ओपन करके आप जो है आराम से जो है स्टॉक को जो है बाई करते हैं और सेल कर सकते हैं।
चौथा जो यहाँ पे कौन सा है वो है रॉन्ग लोकेशन इज इक्वल टू पैसा फंस गया। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपने किसी तरीके से अगर गलती से भी अगर मान लिया आप रॉन्ग लोकेशन पे अगर मान लिया कि घर खरीद लिया, या रॉन्ग लोकेशन में अगर मान लिया आप प्लॉट खरीद लिया, तो हो सकता है कि वहाँ पैसा जो है बढ़ने के बजाय आपको जो है वहाँ पे घट भी सकता है या पैसा जो है फंस भी सकता है। तो इन सभी चीज़ों का जो है यहाँ पे ध्यान रखना होता है। इन सभी चीज़ों जो है यहाँ पे कौन सा है जो आपको ध्यान देने वाली बात है। पांचवा जो यहाँ पे कौन सा है, रेंटल यील्ड इंडिया में सिर्फ 2 से 3%। अगर आप रेंटल पर्पस के लिए रियल एस्टेट में अगर मान लीजिए कि इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे 2 से 3% ही जो है आपको यहाँ पे रिटर्न जो है आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट के बीच जो है यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। डेटा और रिटर्न के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसमें कितना रिटर्न मिलता है। तो लास्ट अगर 20 साल की अगर बात किया तो लास्ट 20 ईयर में अगर मान लीजिए CAGR की बात किया जाए तो स्टॉक मार्केट जो है इजीली यहाँ पे 12 से 14% का CAGR दिया है। और रियल एस्टेट की अगर बात करें तो रियल एस्टेट जो है आपको 8 से 10% का ही जो है यहाँ पे रिटर्न दिया है। तो यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे जो है रिटर्न की अगर बात की तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट जो है आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन इन सभी चीज़ों को जो है आपको ध्यान में रखना होगा, तभी जो है आप निवेश करें, क्योंकि ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया। किसी भी तरीके का इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। अगर यहाँ पे देखा जाए लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी में क्या होता है, क्या स्टॉक में जो है ज़्यादा होता है रियल एस्टेट के मुकाबले। यानी कहने का मतलब कि आप जो है रियल एस्टेट को तुरंत खरीदना और बेचना जो है यहाँ पे मुश्किल हो सकता है, लेकिन स्टॉक जो है आप तुरंत खरीद और बेच सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब लिक्विडिटी जो है किस में ज़्यादा होता है, स्टॉक मार्केट में। यानी स्टॉक मार्केट में अगर आप चाहते हैं कि आसानी से जो है जब मर्जी पैसे लगा करके पैसे को निकाल लें, जब मर्जी हम खरीद बिक्री कर लें, तो इसके लिए जो है आपका स्टॉक जो है आपके लिए बेस्ट होगा। रिस्क की अगर बात किया तो शॉर्ट टर्म में जो है यहाँ पे रिस्की हो सकता है स्टॉक मार्केट, लेकिन रियल एस्टेट जैसे क्या है लिक्विड रिस्क। यानी कहने का मतलब रियल एस्टेट को जैसे खरीदना और बेचना जो है वहाँ पे तुरंत नहीं हो पाएगा, यानी बेचने में जो है आपको यहाँ पे रिस्की हो सकता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो 10 लाख रुपए अगर मान लिया कोई 2000 ईस्वी में अगर इन्वेस्ट किया होता तो स्टॉक मार्केट में वो अमाउंट जो है 1.2 करोड़ यानी 1 करोड़ 20 लाख रुपए का कॉर्पस जो है स्टॉक मार्केट बना करके देता। लेकिन वही अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कोई करता तो उसको जो है 65 से 70 लाख मिलता। अब आपके लिए जो है बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं कि आप जो है अगर बिगिनर्स हैं, नए नए अगर मान लीजिए कदम रख रहे हैं इन्वेस्टिंग की दुनिया में, तो आप जो है किस तरीके का जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को जो है देख सकते हैं, किसमें जो है आप यहाँ पे कदम रख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप बिगिनर हैं या लो कैपिटल है तो आपके लिए जो है स्टॉक मार्केट क्या होगा, बेस्ट होगा। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए आपको मिनिमम जो है 20 से 50 लाख रुपए का अमाउंट होना चाहिए। लेकिन बिगिनर्स अगर मान लीजिए कोई बिगिनर्स है तो उसके पास इतना अमाउंट तो होगा नहीं। 5000 10,000 रुपये से लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो अगर आप 5000 10,000 रुपये से शुरुआत करते हैं तो आप जो है सबसे पहले क्या करें, नॉलेज लें। नॉलेज को डेवलप करने के बाद जो है आप स्टॉक मार्केट से शुरू करें। जब आपका कैपिटल जो है लार्ज कैप हो जाए, अगर मान ली कैपिटल अगर मान ली बढ़ जाए तो कैपिटल बढ़ जाए तो आप जो है यहाँ पे डाइवर्सिफाई करके रियल एस्टेट में भी जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाई कैपिटल यानी कहने का मतलब कि हाई कैपिटल और सिक्योरिटी अगर माइंडसेट है आपके पास, यानी हाई कैपिटल है, कैपिटल अगर मान ली 20 से 50 लाख रुपया या उससे ज्यादा है तो आप जो है रियल एस्टेट में भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं कि दोनों का मिक्स करते हैं। यानी कहने का मतलब 60% जो है क्या करते हैं कि स्टॉक में करते हैं और 20% जो है रियल एस्टेट में करते हैं और 20% जो है गोल्ड और बॉन्ड्स में करते हैं। तो अगर शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत में आपके लिए स्टॉक मार्केट होगा। आपके पास अगर मान लीजिए कि लार्ज कैपिटल है, अगर मान लीजिए कैपिटल ज्यादा है, आप सिक्योरिटी माइंडसेट लेना चाहते हैं तो आपके लिए रियल एस्टेट बेस्ट होगा। और अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपके लिए जो है यहाँ पे तीनों तरह का जो है डाइवर्सिफिकेशन के साथ करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि इन्वेस्टिंग की दुनिया में नए नए कदम रखते हैं तो आपको जो है यहाँ पे कौन सा चीज में जो है यहाँ पे निवेश करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में या रियल एस्टेट। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो है शुरुआत करें स्टॉक मार्केट से, लेकिन कैपिटल अगर मान लीजिए बढ़ जाए तो आप जो है रियल एस्टेट और दोनों का जो है मिक्स यहाँ पे जो है करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करके बताएं कि आप शुरुआत जो है किस चीज से करने वाले हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट फाइनेंशियल लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।